तो अब यहां पर नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक मतलब हो गया कि हमारे पास कितना किसी समय माल पड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम लोगों के घर पे मैक्सिमम क्या हो जाता है, हमारे मम्मी पापा कुछ स्टॉक कर लेते हैं। कुछ लोग गेहूं का स्टॉक कर लेते हैं, कुछ लोग पेपरमेंट का स्टॉक कर लेते हैं, जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। कुछ लोग आलू का स्टॉक कर लेते हैं, जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। ऐसे ही दुकानदार व्यक्ति भी अपने यहाँ माल स्टॉक करके रखता है कि अभी स्टॉक कर लो, धीरे धीरे बेचेंगे। हो सकता है इस दौरान माल के रेट बढ़ भी जाए। तो ये चीजें होती हैं। स्टॉक जो है दो तरीके का यहाँ पर है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जैसे जब आप अपनी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, चाहे वो सुबह में कर रहे हैं, चाहे वो हफ्ते में कर रहे हैं, चाहे वो आप मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, हाफरली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, जब भी आप ओपन कर रहे हैं, जैसा भी आप हिसाब बनाते हैं, तो उस समय जितना माल आपके पास है बिना बिका, स्टोर आपके पास जितना माल है, वो माल आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अब जब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, चाहे वो शाम को कर रहे हैं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने हिसाब जोड़ते कब हैं। हफ्ते में जोड़ते हैं, वीकली जोड़ते हैं, मंथली जोड़ते हैं, क्वार्टरली जोड़ते हैं, हाफरली जोड़ते हैं, ईयरली जोड़ते हैं, उस हिसाब से क्लोजिंग और ओपनिंग बनता है। ठीक है। अगर आप सुबह अपना हिसाब सारा जोड़ के शाम को भी सारा जोड़ते हैं तो वो सुबह ओपनिंग बन जाएगा और शाम को बन जाएगा क्लोजिंग। तो यहां पर जब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, वीकली बंद कर रहे हैं, मंथली बंद कर रहे हैं, हाफरली बंद कर रहे हैं, ईयरली बंद कर रहे हैं, तो जो जब आप बंद कर रहे हैं उस समय आपके पास जितना बिना बिका माल बचा हुआ पड़ा है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है परचेज। परचेज माने होता है कोई चीज खरीदना। ठीक है। तो जब हमें कोई चीज खरीदना होता है तो हम परचेज करते हैं, कहते हैं उसको, और जब हमें कोई चीज बेचना होता है तो हम सेल करना कहते हैं। ठीक है। तो खरीदना परचेज हो गई चाहे सेल हो गई, दोनों दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नगद, एक होती है उधार। नगद का मतलब हो गया कैश परचेज, कैश सेल। उधार का मतलब हो गया क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। कैश सेल नगद विक्रय, क्रेडिट सेल आपका जो हो गया वो कहलाएगा आपका उधारी में विक्रय। तो ये चीज उसके अंतर्गत आपकी आ जाती है। अब आप इसमें समझिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमने कोई माल खरीदा, माल खरीदने के बाद अब हम उसे समझ में नहीं आया, कोई फॉल्ट उसके अंदर निकला, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकला, कोई और चीज उसमें गड़बड़ी निकली, एक्सपायर हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, अब हमें उसे रिटर्न करना है। तो ये चीज कहलाएगी रिटर्न करना, मतलब परचेज रिटर्न करना। खरीदा हुआ माल अगर हम वापस कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ माल अगर हम वापस ले रहे हैं तो वो सेल रिटर्न कहलाएगा। ठीक है। समझिए, फिर से एक बार समझा देता हूं। माल खरीदना परचेज कहलाएगा, माल बेचना सेल कहलाएगा। अगर हम नगद खरीद रहे हैं तो कैश परचेज कहलाएगा, अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो क्रेडिट परचेज कहलाएगा, अगर हम नगद बेच रहे हैं तो आपका कैश सेल कहलाएगा, और अगर उधार बेच रहे हैं तो क्रेडिट सेल कहलाएगा। इसी में अगर हम वापसी कर रहे हैं बेचा हुआ माल तो परचेज रिटर्न कहलाएगा, अगर हम वापसी ले रहे हैं तो वो आपका सेल रिटर्न कहलाएगा। क्लियर? ना समझ में आया हो तो आप फिर से इस चीज को रिपीट करके वीडियो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम यहां पर बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस माने होता है खर्चे, है ना, कि इतना एक्सपेंस हो गया, उतना एक्सपेंस हो गया, होता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने होता है महंगा, लेकिन हम यहां बात करें एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चे। खर्चे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया जरूरी खर्च, एक हो गया गैर जरूरी खर्च। तो जरूरी खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस, गैर जरूरी खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये दो तरीके के एक्सपेंस हमारे होते हैं। जरूरी खर्च, जो पैसा, जो खर्चा आपको अपना माल तैयार करने में आ रहा है वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और जो आपके फालतू के खर्चे हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर? जैसे आप मान लिया बरेली गए, कोई चीज लेकर आए, तो गए और जाकर लेकर आए, वो सब आपका डायरेक्ट है, यानी कि जरूरी खर्च है। लेकिन रास्ते में आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने जो है कोई और चीज फल वगैरह खरीद लिए, तो ये सब जो खर्चे आ जाएंगे आपके, ये आपके इनडायरेक्ट में आ जाएंगे, डायरेक्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। तो खर्चे जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के हो गए, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और एक हो जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
दो तरीके की आपके खर्चे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? गुड।